हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जुगारा फाउंडेशन। तो हम लेकर आ चुके हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए एकदम प्योर हिंदी में जो 12th का चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये न्यू बैच एकदम स्टार्ट किया गया है और आज से स्टार्ट किया गया है 12th वालों के लिए, जो बोर्ड का प्रिपरेशन है और जो बोर्ड का या फिर सीयूटी प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, वो यहाँ से अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पहले ये जान लेते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, ये चैप्टर क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमें पहले सबसे स्टार्टिंग क्या पढ़ना होगा? फ्लावर, मतलब पुष्प। पुष्प होते क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। सेकेंड टॉपिक आता है निषेचन। निषेचन पूर्व घटनाएं, मतलब निषेचन से पहले की जितनी भी घटनाएं होंगी फ्लावर पुष्प में, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या आएगा? दोहरा निषेचन। उसके बाद हम दोहरा निषेचन पढ़ेंगे। उसकी जब निषेचन हो जाएगा, उसके बाद पुष्प में क्या क्या क्रियाएं, मतलब क्या क्या घटनाएं होती हैं, उसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले पहले स्टार्ट करेंगे फ्लावर, पुष्प क्या होते हैं। ये पहला टॉपिक है, पुष्प। तो अगर हम बात करें पुष्प क्या होते हैं, पुष्प क्या होते हैं? रूपांतरित प्ररोह। ठीक है, पुष्प क्या होते हैं? रूपांतरित, मतलब प्ररोह जो होता है, प्ररोह का ही रूपांतरित रूपांतरित रूप होता है। मतलब प्ररोह से ही इसका निर्माण होता है। अब प्ररोह क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये क्या है, ये कोई प्लांट है, मतलब पौधा है कोई। ठीक है, ये कोई पौधा है। ठीक, पौधे का ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये इसे हम क्या कहते हैं? जड़ तंत्र। मतलब नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, जड़। ठीक है, ऊपर वाले पूरे पार्ट को, ये जो पूरा भाग है ऊपर का, मतलब जो बेस होता है, बेस से नीचे वाले पार्ट को हम क्या जड़ कहते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्ररोह। और प्ररोह में ही हमारा पत्ती भी आएगा, तना भी आएगा और पुष्प भी। और इसी से ऊपर और ऊपर जाएंगे तो हम क्या, फ्लावर मिलता है। ठीक है, तो पुष्प क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह होता है, मतलब प्ररोह का ही एक रूपांतरण रूप होता है। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं? पुष्प क्या है? इसे हम कह सकते हैं कि आवृत बीजी का आकर्षक अंग होता है। क्या कह सकते हैं? आवृत बीजी पादपों का आकर्षक अंग होता है। ठीक है, अब आवृत बीजी क्या होता है? आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि आवृत बीजी और अनावृत बीजी। आवृत बीजी में आवृत बीजी में क्या होता है? जो बीज होता है, बीज के ऊपर क्या होता है? आवरण होता है। ठीक है, और अनावृत बीजी में कोई आवरण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम अनावृत बीजी और आवृत बीजी को अलग अलग भागों में, अलग अलग क्लास में वर्ग, मतलब कि वर्गीकरण उसका कर दिए। तो यहाँ हम क्या, किसका पढ़ रहे हैं? आवृत्त बीजी। और वहाँ हम, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो आवृत्त बीजी होते हैं, इनमें पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन अनावृत्त बीजी में पुष्प नहीं पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो अगर पुष्पी पादप है तो वो कैसा पादप होगा? वो आवृत्त बीजी का ही पादप होगा। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि पुष्प क्या है? रूपांतरित प्ररोह होता है, और क्या होता है? आकर्षक अंग होता है, किसका? आवृत्त बीजी का। ठीक है, और हम एक चीज और देख लेते हैं। जो हम लोग पुष्प का अध्ययन कर रहे हैं अभी, जो हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर। क्या किसे कहते हैं? मतलब पुष्पों के अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, क्या होता है? पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। और एक होता है पुष्प की खेती। पुष्प की खेती
अगर मान लो कोई लोग है जो पुष्प की खेती कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, ठीक है। पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं और पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एथोलॉजी। ठीक, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देख लेते हैं जो पुष्प होते हैं, पुष्प का उपयोग मानव जीवन में कहाँ कहाँ पे होता है यूज, ठीक है। उपयोग तो सभी लोग बता सकते हैं कहाँ कहाँ पर इसका यूज हम लोग करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। तो इसका यूज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सुंदरता के लिए, सौंदर्य में, सौंदर्य में और सजावट में और औषधिक उपयोग में भी, औषधिक और औषधिक, और क्या हो सकता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हो सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, सौंदर्य और और जो बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि गुलाब जल वगैरह यूज करते हैं, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी हम उसका यूज करते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो इतना ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इसका उसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, सौंदर्य में, ठीक है, और सजावट में, औषधिक उपयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत जगह इसका यूज करते हैं। आपको अगर इसमें कुछ और छूटा हुआ लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ यहाँ भी पुष्प का यूज किया जाता है, ठीक है। वो अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको लिख देना आप, ठीक है। तो पुष्प का ये यूज होता है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पुष्प, पुष्पों के प्रकार, पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक लिंगी पुष्प और एक होते हैं द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। ये तो सबको पता होगा। पहला क्या होता है, एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प, और दूसरा क्या है, द्विलिंगी। ये पुष्प के दो प्रकार होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग में से कोई एक भाग उपस्थित हो, तो उस पुष्प को हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प। अगर नर तथा मादा दोनों भाग उपस्थित हैं, फ्लावर में, पुष्प में दोनों भाग उपस्थित है, तब वो क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प कहलाता है, ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे, नर या मादा में कोई एक भाग उपस्थित हो, ठीक है। अगर नर या मादा दोनों, नर या मादा में से कोई भी एक भाग उपस्थित, या तो नर या तो मादा भाग उपस्थित हो, तो वो पुष्प कैसा कहलाएगा, वो एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। लेकिन नर तथा मादा दोनों, दोनों भाग उपस्थित, ठीक है, उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें नर या मादा कोई एक भाग उपस्थित होगा, इसमें दोनों नर तथा मादा दोनों भाग उपस्थित होंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं द्विलिंगी।
और इसे हम कहते हैं एक लिंगी। अब उदाहरण देख लेते हैं कौन से पुष्प जो होते हैं एक लिंगी होते हैं, कौन से द्विलिंगी। एक लिंगी में हमारा आता है आम का, जो आम का जो पेड़ होता है उसमें जो पुष्प आते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक लिंगी होते हैं। और पपाया पपीता, पपीता में जो पुष्प होते हैं वो भी कैसे होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। लेकिन इसमें हम देख लेते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प किसमें होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं चावल में, गेहूं में, और ठीक है, चावल और गेहूं, उनके जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि उसमें नर तथा मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये एक लिंगी होते हैं क्योंकि इसमें दोनों भागों में से कोई एक भाग उपस्थित होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, वो एक लिंगी पुष्प है, ये द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पुष्प में कितने भाग होते हैं और उन भागों को हम क्या नाम देते हैं। ठीक, इसे आप नोट कर सकते हैं। अभी पूरा पुष्प के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है, पुष्प के भाग। तो अगर हम बात करें मेनली, तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, जो मेन भाग होते हैं पुष्प के चार भाग होते हैं, और वो चारों भाग को हम देख लेते हैं क्या होते हैं। पुष्प में चार भाग। मेनली हम देखें तो जो पुष्प में अगर जो मेन मेन पार्ट है वो चार पार्ट ही होता है, और उन चारों को हम क्या कहते हैं, पहला बाह्य दल पुंज। ठीक है, पहला क्या है, बाह्य दल पुंज। दूसरा दल पुंज। एंड तीसरा क्या है, उमंग। और चौथा क्या है, जायांग। ठीक है, पुष्प के चार भाग होते हैं, पहला क्या है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायांग, ये चार भाग होते हैं, जिसमें से ये क्या होता है, ये मेल होता है, और ये क्या होता है, फीमेल। ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला, ऐसे ये वाला जो साइन होता है वो मेल के लिए होता है, यानी कि नर के लिए। ठीक है, लेकिन ये वाला जो होता है चिन्ह, ये किसके लिए होता है, मादा के लिए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुरुषों का दिमाग होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं इसको। ठीक, तो और इसमें क्या है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, कुमंग और जायांग, ये चार भाग होते हैं पुष्प में, और इन चारों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये, और इन दोनों में ये है कि ये जो दोनों भाग होते हैं ये जनन में भाग लेते हैं, और ये दोनों भाग नहीं लेते हैं। क्या कह सकते हैं, जनन में भाग लेते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, जनन में भाग लेते हैं। ठीक, और ये दोनों क्या करते हैं, सहायता करते हैं बस इन दोनों की जनन में। ठीक, आइए देख लेते हैं क्या होता है बाह्य दलपुंज, क्या होता है दलपुंज, उमंग कहाँ होता है, जायंग क्या होता है, इन सबके बारे में देख लेते हैं। अगर हम ये पुष्प है ये, ठीक है, अगर ये क्या है, पुष्प है, आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही पुष्प बनाया गया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ एनसीईआरटी में आपकी चित्र बनाया हुआ है पुष्प का। इसमें ये जो पतला सा दिख रहा है ये, ठीक है, पतला सा डंठल साइज में दिख रहा है,
इसको हम कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है। और ये जो पूरा ऐसा दिख रहा है, सुराही की तरह पूरा दिख रहा है, पूरे पार्ट को हम कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है। तो पुंकेसर हो गया, ये स्त्री केसर हो गया। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है पंखुड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, जिसे लोग क्या करते हैं, इसे तोड़ तोड़ कर अलग करते रहते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं पंखुड़ी। और इसे हम कह सकते हैं पंखुड़ी, या फिर हम कह सकते हैं ये पंखुड़ी, ठीक है, पंखुड़ी कहते हैं। और ये जो पतला सा दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम पंखुड़ी भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, दल, ठीक है, दल। और ये जो हरे कलर का दिखाई देता है, उसमें सबसे नीचे दिखाई देता है, वो क्या है, बाह्य दल। ये बाह्य दल क्यों कह रहे हैं, ये सबसे बाहर है इसलिए हम इसको बाह्य दल कहते हैं। तो उसके अंदर जाएंगे तो हमें पंखुड़ी या दल मिलता है, फिर उसके अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, पुंकेसर। और सबसे अंदर क्या होता है, स्त्री केसर, ठीक। तो ये चार भाग, एक दो तीन चार। अब आपको ये लग रहा होगा सर उसमें से कहीं तो न दल पुंज है, न बाह्य दल पुंज है, न जायांग है, न ही पुमंग है, ये तो अलग अलग नाम आ गया, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं, तो उसमें हम, मैंने यहाँ स्त्री केसर, पुंकेसर, पंखुड़ी और बाह्य दल, बाह्य दल और दल क्यों लिखा है, आइए देखते हैं, ठीक है। इस चित्र को आप पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं आगे का डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। मैंने वहाँ क्या चित्र बनाया था, ये, ठीक है, ये मैंने चित्र बनाया था पहला, ठीक है। अगर इस एक की हम बात करें, अगर ये अकेला है, ठीक है, अकेला है तो हम इसे क्या कहेंगे, स्त्री केसर, ठीक है। अकेला है तो हम कहेंगे इसे स्त्री केसर। लेकिन अगर ये बहुत सारे हो गए, मतलब स्त्री केसरों का समूह हो जाए, तब हम उसे क्या है कहेंगे, जायांग, ठीक है। अगर हम इस पूरे को कहें, पूरे को हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, जायांग, ठीक है। अब आपको लगता है वो क्लियर हो गया होगा कि अगर अकेला है तो उसे सिर्फ हम स्त्री केसर कहेंगे, लेकिन अगर उनका बहुत सारा समूह है तो उस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, जायांग। अब ऐसा तो नहीं कि पुष्प में सिर्फ एक ही स्त्री केसर हो, ऐसा तो नहीं है, बहुत बहुत सारे स्त्री केसर होंगे, ठीक है। तो तब हम उसे क्या कहेंगे, जायांग। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि जायांग और स्त्री केसर में क्या अंतर है। स्त्री केसर अकेला है तब उसे स्त्री केसर कहेंगे, अगर ये क्या है, ग्रुप में है, समूह में है, तब हम उसे जायांग कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर होता है। अब हम देखते हैं पुमंग क्या होता है, ठीक है। ये क्या था, ठीक है, ये कुछ ऐसा था पुमंग। अगर ये अकेला है, ठीक है, अकेला है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, पुंके, पुंकेसर, ठीक है। सिंगल पीस है, अकेला है, तब उसे पुंकेसर कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पुंकेसर यहाँ पर हो, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप में हो, समूह में हो, जैसे कि पुष्प में दिखाया था मैंने, चार चार बनाए थे। अगर उस पूरे को हम काउंट करें, तब उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, पुमंग, ठीक है। अब मुझे लगता है सबको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि क्या होता है पुंकेसर, स्त्री केसर, जायांग और पुमंग। अगर अकेला है ये, तब इसे हम पुंकेसर कहते हैं। अगर समूह में है तब हम उसे क्या कहेंगे, पुमंग, ठीक है। एकदम सिंपल में समझना, कोई दिक्कत वाली नई बात है, एकदम आसान भाषा में आपको हिंदी में समझाया जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे के देख लेते हैं, दो पार्ट बचे हैं। अब हम देख लेते हैं कि थर्ड वाला होता है, ये जो रेड कलर से दिखाया था मैंने, पंखुड़ी से दल कहते हैं, ऐसे था, ठीक है। ऐसे मान लो पंखुड़ी है किसी पुष्प में है, ठीक है। अगर हम किसी एक की बात करें, एक पंखुड़ी को ले लें, तो उसे हम क्या कहते हैं, दल, ठीक है, उसे दल कहते हैं। लेकिन अगर हम पूरे पंखुड़ी की बात करें, अगर हम पूरे की बात करें, तब हम उसे क्या कहते हैं, दल पुंज, ठीक है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ये एक वचन है, वो बहुवचन है, ठीक है। तो ऐसा जो मैंने पहले दोनों बताया, उसमें भी क्या है, एक वचन बहुवचन।
अगर अकेला है तो दल, समूह में तो दल पुंज। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि क्या है, बाह्य दल पुंज। मुझे लगता है वो भी सबको क्लियर हो गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट वाला क्या आता है, जो ग्रीन कलर का था, हरे कलर का सबसे नीचे वाला पार्ट ऐसे था कुछ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्ट थे। ठीक है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है, अगर हम इसमें भी अगर किसी एक दल को ले, ऐसे किसी एक दल को अगर हम काउंट करें, तब हम उसे क्या कहेंगे, बाह्य दल। क्योंकि ये सबसे बाहर है इसलिए हम इसे बाह्य दल कहते हैं। लेकिन अगर ये इस पूरे समूह को हम कहें, इसके पूरे समूह को, तब हम इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। आई होप सबको अब ये क्लियर हो गया होगा। पुष्प में इतना बेहतरीन तरीके से एक एक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया होगा तो अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट कर सकता है, अगले लेक्चर में उसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अगर सिंगल है तो उसे बाह्य दल पुंज कह रहे हैं, अगर ग्रुप में है तो बाह्य दल पुंज कह रहे हैं। ठीक है, अब तो सबको क्लियर हो गया, और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, ये क्या था, पहला चक्र, मतलब पुष्प में 4 भाग थे, तो पहला क्या था, बाह्य दल पुंज। दूसरा क्या था, दल पुंज। और तीसरा क्या था, उमंग। और थर्ड लास्ट क्या था, जायांग। ठीक है, और हम यहाँ पे सबका लिख देते हैं ताकि सबको याद रहे। इससे आप इंपॉर्टेंट है, सही साइड में बॉक्स बना के नोट कर लीजिएगा। बाह्य दल क्या होता है, बाह्य दल के समूह, दल पुंज कहते हैं। ठीक है, बाह्य दल पुंज क्या होता है, बाह्य दल पुंज क्या होता है, बाह्य दल के समूह को, अगर वो समूह में है तब हम उसे क्या कहें, बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, वैसे दल पुंज क्या होता है, दल के समूह को दल पुंज कहते हैं। ठीक है, बाह्य दल क्या हो, बाह्य दल पुंज क्या होता है, बाह्य दल के समूह को हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। दल क्या होता है, दल पुंज क्या होता है, दल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। और लास्ट थर्ड क्या आता है, पुमंग। ये तो आप बता सकते हैं, पुमंग क्या होता है, पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। वो पुमंग कहते हैं। ठीक है, जायांग क्या होता है, आप सभी बता सकते हैं, स्त्री केसर के समूह को हम क्या कहते हैं, जायांग। स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि फ्लावर में ऐसा कुछ भी बचा है कि आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मैंने एक एक पार्ट आपको यहाँ दिखा दिया, कि पोस्टमार्टम करके दिखा दिया कि क्या होता है, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, किसे हम क्या कहते हैं, और उसके कितने समूह होते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसकी खेती को क्या कहते हैं, इसका इसका रूपांतरण कहाँ से हुआ है, किससे हुआ है, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपको फ्लावर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब आपसे कोई भी पूछे फ्लावर क्या होता है, आप कॉल उठा के कह सकते हैं ये होता है। ठीक है, बाह्य दलपुंज क्या होता है, ये होता है। दलपुंज क्या होता है, दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। उमंग क्या होता है, स्त्री केसर, अरे पुंग केसर के समूह को हम क्या कहते हैं, उमंग कहते हैं। जायांग क्या होता है, स्त्री केसर के समूह को हम जायांग कहते हैं। ये फीमेल पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है,
नर भाग होता है, ये क्या होता है, मादा भाग। बात खत्म। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया आज पूरा कि पुष्प क्या होते हैं। ये आज का पहला टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। पुष्प के कितने भाग, मतलब कितने पार्ट होते हैं। पुष्प दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, दोनों में अंतर क्या है। एक लिंगी पुष्प में केवल एक लिंग उपस्थित होगा, या तो वो नर हो सकता है या तो मादा हो सकता है। द्विलिंगी पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित होगा, नर तथा मादा दोनों उपस्थित होगा। एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। जो इसका अगला टॉपिक है क्या है, निषेचन पूर्व घटनाएं, मतलब निषेचन से पहले की जितनी भी घटनाएं होंगी हम उस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आपकी जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो सोच रहे हैं कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ और हिंदी मीडियम की मैं क्लासेस कहाँ से करूँ, और वो ऑफलाइन नहीं करना चाहता है, उसकी मतलब कि एफोर्ड नहीं कर पा रहा है ऑफलाइन, तो हिंदी मीडियम के लिए हमारे चैनल पर जुड़ सकता है, जुकारा फाउंडेशन। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और ऐसा नहीं है कि पुरानी कोचिंग, ये एकदम स्टार्टिंग किया हुआ है। आज से ये पहला चैप्टर है, ठीक है। ये पहला लेक्चर है 12th का जो कि मैंने स्टार्ट किया है। तो ऐसा भी नहीं कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहेंगे तो एकदम बेहतरीन के, आप 12th की अगर सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन नंबर आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।